दोस्तों, आज की मेरी कहानी है आत्मसम्मान। संजना बाजार से घर आई तो काफी उलझन में दिखाई दे रही थी। वह अपनी सास मेघना जी के पास जाकर बैठ गई और कहने लगी, मम्मी जी, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। मेघना जी अपना चश्मा उतारकर उसे साफ करते हुए बोली, हाँ बहू बोलो, क्या कहना है। चश्मा साफ करने के बाद उन्होंने चश्मे को अपने आँख पर लगा लिया। उनकी बहू बाजार से ताजी सब्जियां लेकर आई थी तो धनिया पत्ती की खुशबू नथनों में खींचते हुए वह बोली, आज तो लगता है बहुत ताजी सब्जियां लेकर आई हो, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। संजना अपने माथे पर बल डालते हुए बोली, मम्मी जी, मैं बहुत गंभीर बात करने वाली हूँ, आप प्लीज मेरी बात को गौर से सुनिए। मेघना जी अब थोड़ी गंभीर हो गई और कहने लगी, क्या हुआ, तुम बोलोगी तभी तो मुझे समझ में आएगा। इतना कहकर वह झोले में से एक एक करके सब्जियां निकाल कर देखने लगी। संजना ने झट से कहा, मम्मी जी, आज मैंने पलक को रेस्टोरेंट में किसी लड़के के साथ देखा है। यह सुनते ही मेघना जी के हाथ से फूल गोभी छुटकर नीचे गिर पड़ी और वह सतब सी उसकी ओर देखने लगी। फिर अपने आप को संभालते हुए बोली, अरे उसका कोई दोस्त होगा। तभी अचानक से घर का दरवाजा खुला। दोनों ने चौंक कर दरवाजे की ओर देखा तो सामने से पलक गुनगुनाती हुई चली आ रही थी। उसकी हाई हील की खटपट की आवाज मानो मेघना जी के दिल पर हथौड़ा बरसा रही थी। आज तक जब भी वह बेटी को हंसते गुनगुनाते देखती थी तो खुश हो जाती थी, लेकिन आज उनका दिल किसी अनजानी शंका से धड़कने लगा। जब वह अपने कमरे में चली गई तब भी हवा में पलक के परफ्यूम की खुशबू थोड़ी देर तक हवा में घुली थी। दोनों सास बहू एकदम चुपचाप सी बैठी हुई थी। उसके कमरे में जाते ही संजना धीरे से फुसफुसाते हुए बोली, मम्मी जी, या तो उस लड़के से बहुत चिपक कर बैठी हुई थी। मुझे तो सच में बहुत चिंता हो रही है, पता नहीं वह लड़का कैसा होगा। मेघना जी माथा सिकोड़ते हुए बोली, मुझे भी अब चिंता होने लगी है। यह उम्र ही ऐसी होती है। अगर इसके बाबूजी जिंदा होते तो शायद किसी लड़के के करीब जाने के बारे में सोचती भी नहीं। संजना गहरी सांस छोड़ते हुए अपना दाहिना हाथ सोफे पर टिकाकर जरा पीछे की ओर जाकर बोली, मम्मी जी, आजकल के समय में भरे पूरे परिवार की लड़कियां भी बहक जाती हैं। अब हमें सोचना है कि आगे हमें क्या करना है। मेघना जी बोली, बहू, रवि को घर आने दो, मैं उससे बात करती हूँ। तब तक इस लड़की पर जरा नजर रखनी पड़ेगी। फिर उन्होंने बहू के चेहरे की ओर देखते हुए कहा, तू भी धूप में सब्जियां लाने चली गई, देखो तो तेरा चेहरा कैसे मुरझा सा गया है। तू रुक, मैं अभी तेरे लिए ऑरेंज का जूस बनाकर लाती हूँ। ऐसे समय में बीच बीच में कुछ खाते पीते रहा कर बहू। घर परिवार की चिंता में तुम्हारी सेहत का कुछ नुकसान ना हो जाए। इतना कहकर वह उठने लगी तो संजना की आंखों में थोड़ी नमी तैरने लगी कि उसकी सास उसका कितना ध्यान रखती है। संजना माँ बनने वाली थी। उसकी प्रेगनेंसी का चौथा महीना चल रहा था। ऐसे समय में उसकी सास उसका बहुत ध्यान रखती थी। थोड़ी देर के बाद उसकी सास ऑरेंज का जूस लेकर आई। ऑरेंज की खट्टी मीठी महक से संजना का मन प्रसन्न हो गया। जूस पीकर वह तरोताजा हो उठी, लेकिन ननद की चिंता अभी भी उसे लगी हुई थी। शाम को रवि घर आया तो दोनों सास बहू ने मिलकर उसे सारी बात बताई। रवि कहने लगा, तुम लोग चिंता मत करो, मैं उस लड़के के बारे में पता करूंगा। अभी तुम लोग उससे कुछ मत कहना। रवि ने 2 दिनों के बाद घर में आकर बताया कि वह एक आवारा लड़का है। अक्सर पलक उसके साथ घूमती फिरती नजर आई है। अब तो पलक से बात करनी ही पड़ेगी। जब घर वालों ने पलक से बात की तो वह गुस्से में कहने लगी कि मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, 18 साल की हो चुकी हूँ और मुझे अच्छे से पता है कि मैं किसी से भी शादी करने के लिए आजाद हूँ। यह सुनकर मेघना जी को गहरा धक्का लगा। उनकी आंखें विस्मय से फैल गईं। फिर थोड़ी देर तक वो इसी आघात से चुप सी रह गईं। बेटी की जलती हुई आंखों में जो विरोध की अग्नि थी, उस अग्नि में उन्हें बेटी का भविष्य ही झुलसता हुआ दिखाई दे रहा था। वो धीरे से बोली, पलक, 18 साल के हो जाने का मतलब यह नहीं होता है कि परिवार वाले तुम्हारे बारे में अच्छा बुरा नहीं सोच सके। वो लड़का कहीं से भी अच्छा नहीं है बेटा। लेकिन पलक की आंखों पर उसके प्यार की पट्टी बन चुकी थी।
तो वह कहने लगी, माँ, माना कि वह कोई काम धाम नहीं करता है, मुझसे उम्र में भी 10 साल बड़ा है, लेकिन वह मुझे बहुत प्यार करता है। जीवन जीने के लिए प्यार ही सबसे जरूरी होता है। रुपए पैसे तो कमाए जा सकते हैं, हम अपनी अलग दुनिया बनाएंगे। उसके घर वाले उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। उसके जीवन में मेरे प्यार से ही थोड़ी खुशियाँ आई हैं। पलक की माँ अपना सिर पकड़कर बैठ गई कि पलक के दिमाग में कैसी कैसी बातें घुस गई हैं। संजना धीरे से बोल पड़ी, पलक, अगर उसके घर वाले उससे अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं तो क्या तुमने उसके जीवन में प्यार भरने का ठेका ले रखा है? इस बात पर पलक गुस्से से तिलमिला उठी और कहने लगी, भाभी, आप बाहर वाली हो, आपको मुझसे इस लिहाज में बात करने का कोई अधिकार नहीं है। रवि क्रोध से तिलमिला उठा और कहने लगा, यह मेरी पत्नी है, यह बाहर वाली कैसे हुई? क्या यह तुम्हारे भले बुरे के बारे में नहीं सोच सकती? पलक गुस्से से चीख उठी और कहने लगी, मैं अपना अच्छा बुरा खुद सोच सकती हूँ, मुझे किसी और से सलाह लेने की जरूरत नहीं है और मुझे अच्छे से पता है कि यह आग भाभी ने ही लगाई है। फिर अपनी भाभी की ओर देखते हुए बोली, क्या तुम अपना मुंह बंद करके नहीं रख सकती थी? देखना, एक दिन मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगी। संजना सतब सी रह गई कि यह उसकी ननद कौन सी भाषा में बात कर रही है। वह दुखी मन से उठकर अपने कमरे में चली गई। पलक को सभी लोग लगातार समझा रहे थे, लेकिन पलक उतनी ही क्रोधी होती जा रही थी। एक दिन सुबह सवेरे जब पलक की माँ मंदिर गई हुई थी और उसके भैया ऑफिस गए हुए थे, तो पलक अपने कपड़े का बैग लेकर घर से बाहर निकलने लगी। उसे बैग के साथ जाता हुआ देखकर संजना कहने लगी, अरे पलक, तुम कहाँ जा रही हो? पलक गुस्से में बोली, मैं अपने नए जीवन की शुरुआत करने जा रही हूँ, हटो, छोड़ो मेरा रास्ता। संजना उसे रोकने की कोशिश करने लगी कि वह इस तरह घर छोड़कर न जाए, जल्दबाजी में कोई फैसला ना ले, लेकिन पलक इतने गुस्से में थी कि उसने अपने भाभी को जोर का धक्का दे दिया। संजना पेट के बल फर्श पर गिर पड़ी और पलक पैर पटकते हुए घर से बाहर निकल गई। लेकिन इधर संजना दर्द के मारे छटपटाते हुए बेहोश हो गई थी, क्योंकि घर में उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। जब उसकी सास मंदिर से आई और उन्होंने अचानक से बहू को सामने फर्श पर गिरा हुआ देखा, तो उनके हाथ से पूजा की थाली छूटकर गिर पड़ी और वह चीख पड़ी। उन्होंने पड़ोसियों की मदद से बहू को अस्पताल पहुंचाया। वहां जाकर पता चला कि संजना ने अपना अनजाना बच्चा खो दिया है। संजना बिल्कुल खाली खाली सी हो गई थी, उसे अब कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। इधर घर में भी मातम पसर चुका था, क्योंकि पलक घर छोड़कर जा चुकी थी। मेघना जी को बस इसी बात की चिंता थी कि पलक के साथ कहीं कुछ गलत ना हो जाए। उनका दिल भी बेहद दुखी हो गया था। इस बात को 6 महीने बीत गए थे। एक दिन अचानक से ही दोपहर में दरवाजे की घंटी बजी। संजना ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने पलक खड़ी थी। उसका चेहरा मुरझा गया था, आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे। वो भाभी को देखकर कुछ बोल नहीं पाई, उसके सूखे ओठ बस कांप कर रह गए। उसे देखकर संजना हैरान ही रह गई, क्योंकि वो प्रेग्नेंट भी थी। लेकिन अचानक से उसकी आंखों के आगे वह सारा दृश्य घूम गया। जब उसने अपने बच्चे को खोया था, उसकी आंखों में आंसू आने लगे और उसका चेहरा कठोर हो गया। उसी पल पलक दौड़कर अपनी भाभी के गले से लगने की कोशिश करने लगी, लेकिन संजना ने उसे खुद से दूर हटा दिया और 2 कदम पीछे हट गई। तभी मेघना जी भी हॉल में आ गई। बेटी को सामने देखकर वह सतब सी खड़ी रह गई। तब पलक ने रोते हुए कहा, माँ, भाभी आप लोग सही कह रही थी, देखो ना, मैं प्रेग्नेंट हूँ। ऐसे समय में वह लड़का मुझे छोड़कर भाग गया, उसने मुझे धोखा दिया। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो मैं घर वापस चली आई। मेघना जी गुस्से में बोली कि यह घर है, कोई होटल नहीं कि जब मन किया चले गए और जब मन किया चले आए। पलक क्या बोलती, वह नजरें झुकाए हुए खड़ी थी। वह भरे गले से कहने लगी, भाभी मुझे माफ कर दो, मैं प्रेग्नेंट हूँ। ऐसे समय में मेरी देखभाल कौन करेगा? संजना चीख पड़ी और अपनी सास से बोली, माँ जी, मैं प्रेग्नेंट नंद की सेवा नहीं करूँगी। माँ भी बोल पड़ी, बेटी तुम्हारी भाभी सही बोल रही है। माँ और भाभी की बातें सुनकर पलक रो पड़ी तो उसकी माँ बोली,
कि तुम्हारे साथ जो हो रहा है उसका कारण यही है कि जब तुम्हारी भाभी प्रेग्नेंट थी तो भी वह तुम्हारी भलाई के बारे में ही सोचती थी। तब तूने उसे गलत ठहराया। तूने उसे यह कहा कि वह तुम्हारी खुशियों से जलती है। तुमने उसे धक्का ना दिया होता तो आज मेरी बहू के गोद में भी एक बच्चा खेल रहा होता। वह तो बस तुम्हारी भलाई के बारे में ही सोचती थी, लेकिन तुमने उसे ही चोट पहुंचाई। आज जब तुम्हें वह लड़का छोड़कर भाग गया तब तुम वापस इसी दरवाजे पर आई हो। कहने को तो मैं भी तुमसे कह सकती हूँ कि यहाँ से चली जाओ, लेकिन तुम मेरी बेटी हो तो इस घर में रह सकती हो। तुम्हारी देखभाल मैं कर सकती हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ, लेकिन अब तुम मेरी बहू से कोई उम्मीद नहीं कर सकती हो। आगे तुम्हें क्या करना है वह भी तुम्हें सोचना पड़ेगा। जब हम तुम्हें कह रहे थे कि हमारी पसंद के लड़के से शादी कर लेना तब तो तुमने इनकार कर दिया। हम तुम्हें जीवन भर यहाँ बैठा कर नहीं रख सकते। तुम तो 18 साल की हो चुकी हो ना, तो बच्चे के आने के बाद अपना और अपने बच्चे का खर्चा तुम्हें खुद उठाना होगा। पलक की आंखों में पश्चाताप के आंसू झिलमिला रहे थे, लेकिन उसकी गलती की माफी संजना के पास नहीं थी। संजना उसकी तकलीफ समझ रही थी, लेकिन उसका दिल इतना भी बड़ा नहीं था कि इतनी बड़ी गलती करने वाली ननद को इतनी सहजत से ही माफ कर दे। वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई और इधर पलक पश्चाताप की अग्नि में झुलसती हुई अपने अधिकार में भविष्य के बारे में सोचती ही रह गई। दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है। बहुत सारी लड़कियां जोश में आकर गलत लड़के के साथ जिंदगी बिताने के लिए अपने परिवार को ठुकरा कर चली जाती हैं, लेकिन जब जीवन की वास्तविक से उनका सामना होता है तब उन्हें समझ आ जाता है कि घर वाले उनके लिए गलत नहीं सोचते थे। इसके लिए कभी भी कोई भी रिश्ता जोड़ने से पहले लड़के के बारे में अच्छे से छानबीन कर लेना चाहिए और कोई भी नया रिश्ता जोड़ने से पहले अपने परिवार के लोगों का दिल कभी भी दुखाना नहीं चाहिए। दोस्तों, जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला हमेशा गलत ही होता है। कोई भी फैसला लेने से पहले 10 बार सोच लेना चाहिए, नहीं तो जिंदगी बर्बाद हो जाती है। दोस्तों, हमारी इस छोटी सी कहानी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।